हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग प्रस्तुत है, ध्यान से आप सुने आदि से अंत तक। नए हों तो चैनल सब्सक्राइब करें, पुराने हों तो कमेंट्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। भक्तजनों, आज का प्रसंग है अध्यात्म जीवन जीने की दिशा देता है। आज इसी पर मैं संक्षिप्त चर्चा करूंगा। समय कम लूंगा, जरा ध्यान से सुनेंगे। जो व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर चलते हैं भक्तजनों, वे जीवन में हतोत्साह नहीं होते हैं। जो व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर नहीं चलते हैं, उन्हें छोटी छोटी संकट भी हतोत्साह कर देता है, निरुत्साह कर देता है, और उन्हें यह जीवन बड़ा ही दुश्वार लगता है। सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति जीवन में संघर्ष से लड़ना सीखते हैं। सच्चे आध्यात्मिक व्यक्ति आंधी तूफानों से लड़ जाते हैं, भारी से भारी संकट झेल जाते हैं। लेकिन जो धर्म प्रेमी नहीं होता है, जो भगवान का भक्त नहीं होता है, जो अध्यात्म पर विश्वास नहीं करता है, वो छोटी छोटी संकटों से घबरा कर आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। यह जीवन जीने के लिए मिला है, न कि मरने के लिए। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, यहाँ अमर कुछ भी नहीं है। मनुष्य मरता है, मनुष्य की बनाई हुई वस्तुएं मरती है, प्रकृति की बनाई हुई वस्तुएं मरती है। ये सूरज, ये चंद्रमा, ये धरती, ये सब के सब एक दिन प्रलय काल में खत्म हो जाएंगे। तो फिर मानव क्यों नहीं खत्म हो सकता है? मानव मरने पर क्यों शोक करता है? बिछोड़ने पर क्यों शोक करता है? दुखों तकलीफों में क्यों घबराता है? जरा सीजन यानी ऋतु से तो सीखिए। मौसम, क्या 12 मास बसंत होता है? क्या 12 मास शरद ऋतु होती है? ये 6 ऋतुओं में सच पूछिए तो 2 ही ऋतु मनुष्य को अच्छा लगता है। एक बसंत ऋतु फाल्गुन और चैत का महीना, तो दूसरा शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक का महीना। ये बड़ा सुखमय होता है। लेकिन सच पूछिए तो सारे ऋतुओं का होना भी जरूरी है, और उसकी विपत्ति, उसकी कष्ट को सहना भी जरूरी है। वर्षा अगर न होवे तो बताइए किसानों की खेती कहाँ से होए? और ठंड में अगर ओले न पड़े, ज़्यादा ठंड न गिरे, तो फिर गेहूं की फसल ना हो, वर्षा ना हो तो धान की फसल ना हो। इसी ढंग से अधिक गर्मी अगर न पड़े तो फिर वर्षा ना होगी, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ने से ही तो वाष्प बनता है जलों का, और वही वाष्प बादल बनता है। तो जैसे मनुष्य गर्मी सहता है, अधिक लू चलने पर तबाह होकर वो या तो कूलर लगा कर रहता है, एसी लगा कर रहता है, या अपनी किसी ढंग से जो जिस लायक है सुरक्षा करता है। ठंड आने पर हीटर लगा के जीता है, किसी ढंग से ठंड से बचता है, स्वेटर पहनकर या गर्म पोशाक पहनकर इसी ढंग से सुरक्षा करता है। वर्षा आने पर छतरी लगा लेता है पानी में, लेकिन चलना है तो चलना ही पड़ता है। वैसे ही जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं भक्तजनों, जो भगवान पर भरोसा करते हैं, उनकी सुरक्षा कवच अध्यात्म करता है, उनकी रक्षा अध्यात्म करता है। क्योंकि वो जानते हैं, जेहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सच्चे आध्यात्मिक पुरुष मुक्त कंठ से खुशी से गाते हैं। क्या गाते हैं? जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति के मुक्त कंठों से निकलता है, रोने वाला ही गाता है। पहले रोया करता नभ, पीछे इंद्रधनुष छाता है, रोने वाला ही गाता है।
यह आध्यात्मिक व्यक्ति के ही कंठ से झरता है। यह जीवन क्या है, निर्झर है, झरना ही इसकी पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा रह मनमानी है। न सुख में इतराना चाहिए, न दुख में घबराना चाहिए। मनुष्य को जीवन में अध्यात्म का पथ अपनाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को आज यहीं विराम देता हूँ। आगे देखते रहिए मेरे प्रत्येक वीडियो। जीने का मकसद भी मिलेगा और जीवन में कुछ करिएगा भी। माता गायत्री और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की कृपा, भगवान नारायण की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी।